नमस्कार दोस्त, आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, आजकल हम अपना सुख दुख किसको शेयर करें। सुख तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन दुख हम किसको शेयर करें। दुख कभी हम किसी को शेयर करते तो वो हमारी बात तो सुन लेते, बाद में हमें उल्हाना देते। और सुख हम किसको शेयर करें तो वो उनके मन में हमारे लिए ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। तो हम अपना सुख दुख किसको बताएं? कौन सुनेगा हमारा सुख दुख? कौन हमारा साथ बनेगा सुख दुख का? इसलिए एक बार बहुत बड़े बिजनेसमैन वो अपने घर से बिजनेस जगह पर रोज पैदल जाते थे। ज़्यादा दूरी नहीं था, बहुत कम दूरी है, लेकिन वो जब घर से निकलते थे वो भगवान को बुलाते थे और भगवान को कहते थे, प्रभु मैं अपने बिजनेस पर जा रहा हूँ, आज का दिन तुम्हारा है, आप ही देख लीजिए आज का दिन कैसे चलाना है और आप भी मेरे साथ पैदल चलिए। तो उन्होंने भगवान को तो बुला लिए और ये सोच सोच के गए, पैदल जा रहे थे, रास्ते में सोच रहे थे कि भगवान भी मेरे साथ पैदल जा रहे हैं। ऐसे सोच करके वो रोज जाते थे। और जब जाने के टाइम एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि भगवान को तो मैं रोज बुलाता हूँ और भगवान मेरे साथ जाते हैं या नहीं जाते, ये कैसे मेरे को पता चलेगा। उन्होंने एक दिन भगवान को क्वेश्चन किए तो उनको शून्यवाणी हुआ कि देखो, जब आप पैदल जा रहे हो नीचे 4 पैर का निशान आएगा, तब सोच लीजिए मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने देखे कि सचमुच 4 पैर के निशान है। एक इंसान का तो 2 पैर का निशान होता है, 2 ही पाँव है, तो 4 पैर का निशान है तो भगवान जरूर मेरे साथ है। ऐसा सोच करके वो जा रहे थे और उनको दिखाई भी दिया। एक दिन अचानक से उनका बिजनेस बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ परिस्थिति के वजह से अचानक से बंद हो गया। उन्होंने घर पे बैठ गए। एक इंसान घर में 1 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता इससे ज़्यादा तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो काम करने वाले बंदे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अचानक से घर में बैठ जाएंगे, उनके ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस आ गया। लेकिन वो कभी भी भगवान को बुलाना नहीं छोड़े थे और रोज़ भगवान को बुलाते थे और रोज़ ही अपने बिजनेस पर जाते थे। भले ही उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, फिर भी वो रोज़ अपने बिजनेस पर घर से पैदल जाते थे। ऐसे जाने के टाइम एक दिन उनके मन में ख्याल आया, मैं देखता हूँ आज भगवान मेरे साथ है या नहीं है। जब वो जा रहे थे, देखे अचानक से वहीं पर उनका 4 पैर के निशान की वजह से 2 पैर का निशान है। तो वो बहुत भगवान से उदास हो गए, नाराज हो गए, फिर भी वो भगवान को बुलाना नहीं छोड़े थे। वो भगवान को बुलाते थे कि आज का दिन आपका है, कैसे चलाना है मुझे नहीं पता, ऐसे रोज बोलते थे। भले उनके बिजनेस बंद हो गया था, फिर भी वो भगवान को बुलाते थे। कुछ दिन बाद वो अचानक से फिर बिजनेस सब कुछ ठीक हो गया, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गया और उनका बिजनेस भी सही से चलने लग गया। तो फिर ऐसे भगवान को बुला के जा रहे थे, जाने के टाइम फिर देखे कि 2 पैर के बदले 4 पैर का निशान फिर आ गया। तो उन्होंने भगवान को क्वेश्चन किए कि भगवान, जब सारी दुनिया दुख में साथ छोड़ देते तो आप भी क्या भगवान आप भी मेरा साथ छोड़ देते? भगवान उनको शून्यवाणी फिर हुआ कि भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, तुम्हारे दुख के साथ भी है, तुम्हारे सुख के साथ भी है। तुम अपना सुख दुख भगवान से शेयर कर सकते हो जैसे रोज कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए, जब मेरे पास सारे कुछ था, सब कुछ ठीक था, तब तो मेरे साथ आप थे, अर्थात 4 पैर का निशान तो दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मेरे पास परिस्थिति आ गया, प्रॉब्लम्स आ गया, तो 4 पैर के बदले 2 पैर का तो निशान दिखाई दे रहा था।
तो आप भी मेरा साथ छोड़ दिए ना। तो भगवान ने बोले, जो 2 पैर का निशान था वो तुम्हारा नहीं था, वो मेरा था। क्योंकि जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम, परिस्थिति सब कुछ आता था तो तुम मेरे को तो बुला लिया। तुम जब मेरे को बुला लिया तो मैं तुम्हें अपने गोद में ले लिया। जब मैं तुम्हें अपने गोद में ले लिया तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आया कहाँ? जो भी प्रॉब्लम्स आया वो तो मेरे पास आया, क्योंकि तुमने सारे प्रॉब्लम्स मेरे को ही दे दिया। जिस वजह से मैं तेरे को अपने गोद में ले लिया। जब मैं तेरे को गोद में ले लिया तो तेरा 2 पैर का निशान आएगा, क्योंकि तेरे दोनों पैर तो मैं अपने गोद में उठा रखा था। इसलिए कभी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है तो भगवान से शेयर करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे सुख, हमारे दुख का साथी एक ही है, जो कि भगवान है। देखिए, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे रास्ते पार करते हैं। छोटा सा बच्चा जब रास्ता पार करता है तो दोनों तरफ देखता है, आगे बढ़ता है। जब कोई गाड़ी आ जाता है तो फिर वो पीछे हट जाता है। ऐसे 2-4 बार करता है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसके सामने आ जाते हैं तो वो क्या करता है, पेरेंट्स उसके दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं और दोनों हाथ पकड़ के उसके रास्ता पार कराते हैं। और वो झूला झूलने जैसा रहता है, क्योंकि उसको तो उसके पेरेंट्स उठा लेते हैं। जब रास्ता क्रॉस कर लेते हैं तो बच्चा दोबारा बोलता है कि मम्मी दोबारा हम ये खेल खेलते, मज़ा आएगा। देखिए, जब बच्चे का पेरेंट्स के ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि मैं उनके गोदी में जाऊंगा, मैं उनके गोदी में जाऊंगी तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं आराम से रास्ता पार कर लूँगी। ऐसे ही जब भगवान को हम अपना सुख दुख शेयर करेंगे तो भगवान भी हमारे लिए कभी गलत नहीं करेंगे। वो हमारे सुख दुख का साथी बनेंगे और हमें अपने दुख से ऐसे निकालेंगे जैसे हमें दुख का एहसास नहीं होगा। वो सदैव हमें साथ देते हैं, सदैव हमारा सुख दुख का साथी भी बनते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को अपना दुख या सुख शेयर करना मत भूलिएगा। इसलिए बोलते हैं कि सुख में सिमरन ना कोई, दुख में सिमरन हर कोई करता है। और जब सुख में कोई सिमरन भगवान को करेगा तो अपना दुख किसको भला बताएगा। इसलिए सदैव अपना दुख भगवान को बताइए, क्योंकि जब हम अपना दुख भगवान को बताएंगे वो तो हमें निकालने का रास्ता दिखाएंगे और हम जरूर अपने दुख से हट जाएंगे और हमारे सामने सदैव सुख ही सुख आएगा।